नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र पुनीत राठौर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसपी एकेडमी मैन प्रोग्राम एमपीपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हम करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। डायरेक्टर आप नाम देख रहे होंगे, पुनीत राठौर। व्हाट्सएप एंड कॉल नंबर हमारा जो आपके सामने दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसी तरह आपको डेली वीडियो लेक्चर प्राप्त करवाते रहेंगे। हाँ, और इसी माध्यम से आपकी मेंस की भी तैयारी साथ ही साथ प्री की भी होती रहेगी, और प्री के लिए भी डेटा हम देते हैं आपको। हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप, आपको डेटा डेली मिलता है वहाँ पर। आज हम हिस्ट्री की शुरुआत अगर करते हैं, ये देखिए हमारे पास कितने हमारे खुद के द्वारा डेटा दिख रहा है आपको। देखो ये देखिए आप, देखो ये एस पी अकेडमी, और देखेंगे आप, और है हमारे पास में बहुत है। हमने हमारा डेटा इतना बना रखा है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए बहुत आईएमपी डेटा बना रखा, बहुत डेटा है हमारे पास में, और सारा के सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो हम अगर बात करें आज किसी टॉपिक की, अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत की बात करते हैं। ये देखिए आप, आधुनिक भारत जो था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह जो हुआ था, टॉपिक है हमारा, यूनिट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह हुआ था, उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक, आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास भारत का। 1757 1757 के बाद में जो 100 वर्षों में जो विदेशी राज्य और उससे संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक आंदोलन, विद्रोह और सैनिक विप्लव हुए थे, और अपनी स्वतंत्रता के खो जाने पर स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना और अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग हो जाना, इन सभी से भारत के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग समय पर प्रतिक्रिया हुई, और उससे क्या हुआ, बहुत सी अव्यवस्थाएं फैली। अब हम विद्रोह के कारण पढ़ लेते हैं। तो इसके चार तरह के कारण होते हैं, चार तरह के राजनीतिक कारण होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इसमें राजनीतिक कारण में सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली क्या थी, तो देखिए, जो वेलजली था, है ना, तो वेलजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में, जो भारतीय राज्य थे उनको अंग्रेजी राजनीतिक की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कर दिया, और इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रचार करने में विशेष भूमिका निभाई। प्रणाली जो थी, इस भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के का प्रचार करने में, प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका निभाई, और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लग गया। अंग्रेज को भारत का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हाथ में लग गया, और इसी कारण भारतीय राज्य थे वो अपनी स्वतंत्रता जो थी वो खो बैठे, समाप्त हो गई उनके पास से, खो बैठे, वो खो दी उन्होंने। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसी में, राजनीतिक कारण में ही हम 6 तरह के कारण पढ़ेंगे। पहला हमने सहायक संधि पढ़ी ना, अब हम पढ़ेंगे गोद प्रथा की समाप्ति क्या हुई थी। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। देखो, सहायक संधि हो गई, और इसके बाद में क्या हुआ था, गोद प्रथा की समाप्ति के लिए क्या हुआ था वो देखते हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनके शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्य थे, जैसे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के जो राजाओं थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। आदि राज्य के जो देशी राज्य, उनके पुत्र नहीं थे। तो और प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधानों के तहत, प्राचीन जो भारतीय राज्य व्यवस्था थी उसके प्रावधानों के तहत योग्य अधिकारी, जो योग्य उत्तराधिकारी होते हैं, योग्य उत्तराधिकारी के चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए राजा अपने मनोनुकूल, अपने मन के अनुसार किसी बच्चे को गोद ले सकते थे।
परंतु जो डलहौजी था उसने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया और इन देशी राज्यों जो रियासत थी वो कंपनी के शासन अधिकार में ले लिया। देशी राज्यों को क्या कर दिया, कंपनी के शासन अधिकार में ले लिया, अधिकार जमा लिया वहां पर भी उन्होंने। अब कंपनी के द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे, कोई भी संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट थे। और वह किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब ऐसा अवसर की तलाश कर रहे थे कि जब जो अंग्रेजों को दबाकर अपनी फिर से रियासत पर अधिकार जमा सके फिर से। उसके बाद अवध जो था, अवध, उसके साथ विश्वासघात हुआ था। किस तरह से हुआ था वो देखेंगे। 1856 में कंपनी के द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया, अवध का अधिग्रहण कर लिया गया और इसके पूर्व अवध के नवाबों के साथ झूठी मित्रता कर ली गई। झूठी मित्रता मतलब अंधविश्वास हुआ, विश्वास उन्होंने किया तो धोखा कर लिया, फ्रॉड कर लिया, कर लिया, धोखा कर लिया। झूठी मित्रता करके अंग्रेजों ने उनसे पूरी सहायता ले ली और पर जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया, अंग्रेजों का साम्राज्य क्या हो गया, विस्तृत फैल गया, बहुत सी ताकतें आ गई, तो तब उन्होंने अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। इससे अवध की जनता में अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक असंतोष आ गया और इस असंतोष के कारण वहां के सैनिक उत्तेजित हो गए। ठीक, अब आगे का कारण जो 4 नंबर का कारण वो पढ़ेंगे। क्या था चौथा कारण, क्या था? बहादुर शाह का अपमान। तो मुगल साम्राज्य की जो शासक बहादुर शाह, उनका भी डलहौजी ने घोर अपमान किया और बहादुर शाह को लाल किला खाली करने का आदेश भी मिल गया। सिक्कों के से जो सिक्के थे उन पे नाम वो भी हटा दिया गया उनका, और उसके पुत्र जो कोयास था उनको अंग्रेजों के द्वारा राजकुमार घोषित कर दिया गया। जबकि बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा तो था, मिर्जा मिर्जा जवान बख्श वास्तविक उत्तराधिकारी था। कोयास को अंग्रेजों के द्वारा राजकुमार बनाया, बट जबकि जो बहादुर शाह का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था, मिर्जा जवान बख्श, उसको वास्तविक उत्तराधिकारी था वो। अंग्रेजी शासन के इस कृत्य से जो राज परिवार और जन साधारण, जो अंग्रेजी शासन का जो कृत्य हुआ, तो इससे राज परिवार में और जन साधारण दोनों में रोष था, गुस्सा, क्रोध। इसलिए क्रांति की शुरुआत के समय बहादुर शाह ने यथाशीघ्र, बहुत ही जल्दी नेतृत्व प्रदान करना स्वीकार कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट, दत्तक प्रथा की समाप्ति। जो दत्तक गोद लेने वाली जो थी वो देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को भी समाप्त कर दिया और उसके साथ ही साथ में जो समाप्त करने के साथ किया, तो उसके साथ में जो दत्तक पुत्रों को जागीर जब्त कर लेने का निश्चय किया। दत्तक पुत्रों से जो दत्तक पुत्र थे उनसे जो जागीर का है वो जब्त कर ली गई और पेंशन भी रुकवा दी गई। अब नाना साहब, जो स्वर्गीय नाना साहब थे, कौन थे? स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका पेंशन रोक दिया और अंग्रेजों ने दुश्मनी मोल ली। पेंशन रुकवाकर अंग्रेजों ने क्या किया? दुश्मनी मोल ले ली, दुश्मन बन गए। अब देखो क्या किया इन्होंने। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय। ये देखो, दुश्मनी मोल ली, अफगानिस्तान में अंग्रेज पराजय। वर्ष 1841 से तो 42 इसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में एक वर्ड कट गया है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे इस धारणा से उबरने का मौका मिला कि अंग्रेज अपराजयी है। एक धारणा से ऐसा धारणा हो गई कि अंग्रेज क्या है? अपराजयी है, अपराजयी है। भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नई आशा और प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, हम भी जो है अंग्रेजों को देश से भगा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक, हमने राजनीतिक कारण पढ़ लिए ना, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। ये देखिए आप, सामाजिक। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना शुरू कर दिया।
अमानुषिक। अमानुषिक का मतलब होता है बुरा व्यवहार, मान सम्मान नहीं रखना उनका। फिर काले और गोरे का भेद भी स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। काला है, आप गोरे हो, हम काले हैं, हाँ, तो गाना भी, सॉन्ग्स भी सुना होगा आपने। फिर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। गुलाम समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना तो बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार और उद्योग आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। इसलिए अपने सामाजिक जीवन में भी अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो भारतीय जो थे अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझने की भावना जो थी अंग्रेजों की, वो भी भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान करी। उस भावना ने भी भारतीयों को क्रांति मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करने की, क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान करी थी उसने। अब धार्मिक कारण, ये देखो आप, भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया, कुठाराघात कर दिया उन्होंने। धार्मिक दृष्टि से भी किया था, धर्म की। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। धर्म को जो है पद जो है उसका आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था, भारतीय ईसाई धर्म को, उसकी पदोन्नति कर जाती थी, पदोन्नति की जाती थी, मतलब पद को बढ़ाया जाता था, प्रमोशन हो जाता था उसका। जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। जो भारतीय धर्म का जो अनुपालन करते थे उनको क्या करते का सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था उनको। साधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई। साधारण जनता के बीच एक तरह से वो वर्ड कट गया है। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा, एक मन में एक शंका होने लगी, ऐसा संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। उनको लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म का सत्यानाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है भारतवासी जो है अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे। और 1857 ईस्वी में जब मौका मिला, 1857 ईस्वी जब मौका मिला, तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। ठीक, मौका ढूंढ ही रहे थे और मौका मिल गया उन्हें। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। ये देखिए आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम करवाकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना शुरू किया, कम पारिश्रमिक देना। इसके अतिरिक्त अकाल, सूखा और बाढ़ की स्थिति हुई तो उसमें जो भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी। अगर ऐसी स्थिति होती थी तो भारतवासियों की कोई सहायता नहीं मिलती थी और उन्हें अपने हाल पर ही मरने के लिए छोड़ देते थे वो। निम्न वर्गीय कृषक जो थे और मजदूरों, उनकी स्थिति तो दयनीय थी, उनकी स्थिति तो दयावान हो गई थी, दयनीय ही थी। बट जो राजा थे और नवाब थे उन तक भी उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, बदहाल हो गई थी, बदल गई थी। और भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों जो थे वो दुश्मन के और सस्ते श्रम के बल, जो खनिज संसाधन थे वो दुश्मन और सस्ते श्रम के बल पर, सस्ता श्रम मतलब मजदूरी, अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया। जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो होते उनको भी समाप्त कर दिया गया। भारत में किसी नए उद्योग की बात तो दूर है, वो तो है ही नहीं, बट जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको भी समाप्त कर दिया गया।
और जिससे कि क्या हुआ, भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। व्यापक विद्रोह स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सूत्रधार, सूत्र बन गया एक तरह से, एक लाइन सीक्वेंस बनती गई उनमें। ठीक, तो यही हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। और ये देखिए हमारे पास जियोग्राफी भी है, जियोग्राफी के भी हम आपको टॉपिक बताएंगे। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ रात्रि।